आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको एलएड सेकेंड सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 में अस्त्रानुसार गद्य पद शब्दों में शब्द की परिभाषा के बारे में पढ़ लिया था। आप सभी इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है शब्द का महत्व। भाषा की दृष्टि से शब्द का बड़ा महत्व है। आदिम युग से लेकर अर्वाचीन युग तक व्यक्ति जो कुछ ज्ञान ग्रहण कर पाया है, जो कुछ व्यक्ति ज्ञान ग्रहण कर पाया है, वह शब्दों के रूप में ही आज विश्व के सामने संचितता सुरक्षित है। भावों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन शब्द ही है। वक्ता या लेखक अपने शब्दकोश के बल पर ही मैदान मार लेता है। शब्द भाषा के क्रमिक विकास की रूपरेखा है, लेखक की शक्ति है तथा व्याकरण और भाषा विज्ञान का प्राण है। किसी भाषा का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उस भाषा में प्रयुक्त शब्दों का पूरा ज्ञान न हो। किसी समाज अथवा राष्ट्र के इतिहास की जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा। यदि आपको किसी राष्ट्र या समाज की जानकारी को प्राप्त करना है तो उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा। यदि किसी भाषा की गंभीरता और हल्केपन का पता लगाना हो तो उसकी शब्दावली पर दृष्टि डालनी होगी। इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द भाषा की निधि है। भाषा शब्दों के भेद। ध्वनि की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। ध्वनि की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा है वर्णात्मक शब्द। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा है वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द ध्वनि की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा है वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द क्या है? जो शब्द स्पष्टतापूर्वक सुनाई नहीं देते और न स्पष्ट रूप से समझ में ही आते हैं, ऐसे शब्दों को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। जो शब्द पृथक अक्षरों से पृथक रूप में सुनाई देते हैं, उन्हें वर्णात्मक शब्द कहते हैं। मानव जीवन की दृष्टि से ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का महत्व अधिक है। शब्द की परिभाषा। हिंदी में शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। श्रोतव्य रूप के आधार पर व्याख्या इस प्रकार की होगी। अक्षरों अथवा वर्णों के समुदाय विशेष को शब्द कहते हैं। अक्षरों अथवा वर्णों के समुदाय विशेष को शब्द कहते हैं। शब्द और उसके अर्थ का ध्यान रखते हुए शब्द की व्याख्या इस प्रकार से करनी चाहिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह संकेतों को शब्द कहते हैं। आपने पिछले वीडियो में शब्द की परिभाषा को पढ़ा था। साधारण रूप से विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि कानों से सुना जाने वाला, जो आप कानों से सुने जाने वाले प्रत्येक नाम शब्द हैं। भाषा वैज्ञानिक शब्द को स्वतंत्र चरम वाक्य मानते हैं। व्याकरण की दृष्टि से
स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि ही शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि ही शब्द है। संस्कृत में शब्द के लिए पद या पाद का प्रयोग भी होता है। अभी आपने शब्द के महत्व के बारे में पढ़ा कि भाषा की दृष्टि से शब्द का बड़ा महत्व है। आदिम युग से लेकर वाचनीय युग तक व्यक्ति जो कुछ ज्ञान ग्रहण कर पाया है वह शब्दों के रूप में ही आज विश्व के सामने संचित सुरक्षित है। भाव की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन शब्द ही है। वक्ता लेखक अपने शब्दकोश के बल पर ही मैदान मान लेता है। अर्थ संबंधी वेद अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं। शब्द की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि संबंधी भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं। पहला आपका है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द अर्थ की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। साहित्यिक भाषा का संबंध केवल सार्थक शब्दों से ही रहता है। साहित्य भाषा का जो संबंध होता है केवल सार्थक शब्दों से ही रहता है, निरर्थक से नहीं। सार्थक शब्दों में भाव और विचार की एक प्रतिभा निहित रहती है। उन शब्दों के उच्चारण मात्र से प्रतिभा के संस्कार उद्बुद्ध हो उठते हैं। शब्द शक्तियाँ, पहला आपका है अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के वाक्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के वाक्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। वाचक शब्द तीन प्रकार के होते हैं। वाचक शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका है रूढ़। रूढ़ शब्द को आप जान लीजिए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ ना निकले, जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यथा श्याम, जल, पैसा आदि। यौगिक शब्दों का पूर्ण बोध उनके अवयवार्थ से होता है। जैसे राकेश यौगिक शब्द है, जैसे राकेश यौगिक शब्द है, इसके दो अवयव राका और ईश है। इसके दो अवयव होंगे राका और ईश। इसका अर्थ हुआ राका। राका का अर्थ हुआ कोष्टक में रात्रि का स्वामी अर्थात चंद्रमा। योग रूढ़ शब्दों में हमें यौगिक और रूढ़ दोनों ही शब्दों की शक्तियों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। यथा लंबोदर शब्द का यौगिक अर्थ हुआ लंबे उदर वाला, परंतु यह शब्द गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। लंबोदर शब्द सुनते ही हमारे मन में गणेश जी का चित्र आ जाता है। लंबोदर शब्द का आपने यौगिक अर्थ पढ़ा लंबे उदर वाला, परंतु यह शब्द गणेश जी के लिए रूढ़ हुआ। लंबोदर शब्द सुनते ही हमारे मन में गणेश जी का चित्र आ जाता है।
पंकज ताजल शब्द भी योग रूढ़ है। जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध होता है उसे लक्षणा कहते हैं। जिसमें लक्ष्यार्थ शब्द का बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। उसे लक्षणा। यथा मैं जयशंकर प्रसाद का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं जयशंकर प्रसाद का अध्ययन कर रहा हूँ। इस वाक्य में जयशंकर से तात्पर्य उनका साहित्य है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ जयशंकर प्रसाद का साहित्य यह लक्ष्यार्थ है। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के व्यंग्यार्थ का बोध होता है, जिस शक्ति के द्वारा शब्द के व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे यदि कोई कहे कि कल तुम्हारी कोठी में रात भर कुत्ता भौंकता रहा तो इसका व्यंग्यार्थ निकलता है शायद चोर आए हो। इसका व्यंग्यार्थ है शायद चोर आए हों, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। अभी आपने सार्थक और निरर्थक शब्दों को पढ़ा और सार्थक शब्द साहित्य भाषा का संबंध केवल सार्थक शब्दों से ही रहता है, निरर्थक से नहीं। सार्थक शब्दों में भाव और विचार की प्रतिभा निहित रहती है। उन शब्दों के उच्चारण मात्र से प्रतिभा के संस्कार उद्भूत हो उठते हैं। शब्द शक्तियाँ, शब्दों की 3 शक्तियाँ निर्धारित की गई है, अभिधाय, लक्षणा, व्यंजना। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के वाक्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। वाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द को आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा। इस शब्दों के खंड का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यथा श्याम, जल, पैसा आदि। यौगिक शब्दों का पूर्णबोध उनके अव्यास्य जैसे राकेश यौगिक शब्द है। इसके 2 अव्यय हैं, राका और ईश। इसका अर्थ हुआ राका रात्रि का स्वामी अर्थात चंद्रमा। उसके बाद आपका आता है रूपांतर के आधार पर शब्द भेद। रूपांतर के आधार पर शब्द भेद। रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ा रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी, दूसरा अविकारी। जो शब्द लिंग, कारक तथा वचन आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। पहला अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयाद बोधक। शब्द ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? शब्दों का ज्ञान हमें 3 प्रकार से होता है। शब्दों का ज्ञान हमें 3 प्रकार से होता है। पहला आपका है उच्चारण करने से। उच्चारण करने से शब्दों का ज्ञान हमें 3 प्रकार से होता है। पहला है उच्चारण करने से, सुनने से
शब्द ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? शब्दों का ज्ञान हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला उच्चारण करने से, दूसरा सुनने से, तीसरा देखने से। यद्यप अपनी अपनी जगह पर उच्चारण ज्ञान, श्रवण ज्ञान तथा चक्षु ज्ञान इन तीनों का महत्व है, परंतु फिर भी चिंतन का निखरा रूप उच्चारण ज्ञान में ही माना जाता है। हिंदी शब्दों का निर्माण। हिंदी शब्दों का निर्माण कई विधियों द्वारा होता है। इसका वर्णन नीचे की पंक्तियों में किया जा रहा है। नीचे की पंक्तियों में किया जा रहा है। उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका प्रायः स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं, परंतु जब वह किसी शब्द से पूर्व जुड़कर आता है तो शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देता है। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग उपलब्ध है वे सामान्यतः संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। जो उपसर्ग उपलब्ध हैं वे सामान्यतः संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। पहला जिसमें आपका आता है संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग, इनकी संख्या प्रधानतः 22 है। 22 है, जिनमें 20 का प्रयोग विशेष रूप से हिंदी में होता है, यथा अति, अधिक, यथा अत्युक्ति, अत्यंत। इस उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है। आदि, समीक्षा आदि। आदि, समीक्षा, समीक्षा, प्रधानता, प्रधानता, ऊंचाई, 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 यथा अधिपति, अधिपति, अध्यक्ष, 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 अधिकार, आदि। अनु, अनु, क्रम सूचक,
सदृश पश्चात यथा अनुरूप अनुशासन अनुगमन अनुज आदि। हिंदी उपसर्ग, दूसरा आपका है हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग में ये संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं। ये संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश है। अपभ्रंश संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं। अपभ्रंश हैं और इनका प्रयोग हिंदी के तद्भव शब्दों से पूर्व किया जाता है। यथा से अभाव, यथा अज्ञान,
अबला, अबला, अशोक आदि, अशोक आदि, अशोक आदि। नेक्स्ट वीडियो में आपको उर्दू उपसर्ग के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।